हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एड्रेसिंग मोड ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, इसको समझने से पहले हम ये जानेंगे कि ऑप कोड क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है। ठीक है, ऑप कोड कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट विच ऑपरेशन इज़ टू बी परफॉर्म्ड। इसका मतलब ये है कि ऑप कोड एक ऐसा कोड है जो वो ऐसी इन्फॉर्मेशन रखता है कि हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, लाइक हमें मूव करना है या ऐड करना है या शिफ्ट करना है, ये चीज़ें जो हम देखते हैं प्रोग्रामिंग में, ये हमारी ऑप कोड कहलाती हैं। ठीक है, ऑपरेंड क्या होता है? वो डेटा होता है जिसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, मीन्स डेटा विच इज़ टू बी ऑपरेटेड फॉर अ टास्क। एक टास्क के लिए वो डेटा जो ऑपरेट होता है। ठीक है, ये हमारा जो ऑपरेंड होता है एक एड्रेस लोकेशन हो सकता है, या एक रजिस्टर हो सकता है, या कोई न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो ये जो एग्जांपल लिखा है MOV A, तो ये MOV जो है ये हमारा ऑप कोड है, A जो है हमारा डेस्टिनेशन ऑपरेंड है, और B जो है हमारा सोर्स ऑपरेंड है। ठीक है, मतलब इस सोर्स से डेस्टिनेशन में डेटा मूव होगा। ठीक है, तो ये पूरा एक इंस्ट्रक्शन कहलाता है हमारा, और MOV हमारा ऑप कोड हो गया, A हमारा डेस्टिनेशन ऑपरेंड और B हमारा सोर्स ऑपरेंड। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स के ऊपर। तो एड्रेसिंग मोड्स में ये 5 इम्पॉर्टेंट्स एड्रेसिंग मोड हैं। सबसे पहला है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड एंड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। ठीक है, कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो एड्रेसिंग मोड है वो हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड एक ऐसा एड्रेसिंग मोड है जिसमें ऑपरेंड जो होता है वो हमारा एक रजिस्टर होता है। ठीक है, इसमें ऑप कोड जो सोर्स ऑपरेंड हो गया और डेस्टिनेशन ऑपरेंड, ये दोनों हमारे रजिस्टर होते हैं। ठीक है, अब इसमें वो रजिस्टर होते हैं जो माइक्रो कंट्रोलर ने जिन्हें परमिट किया होता है, जैसे कौन कौन से, एक्यूमुलेटर हो गया, या जो रजिस्टर बैंक है R0 से लेके R7 तक, ये हमारे परमिटेड होते हैं रजिस्टर्स। फॉर एग्जांपल MOV A, B, इसमें A हमारा जो है ये डेस्टिनेशन रजिस्टर है और B हमारा सोर्स रजिस्टर, तो B में से डेटा A में मूव होगा। ठीक है, तो ये हमारा दोनों रजिस्टर हैं, इसलिए ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो गया। फिर होता है सेकंड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, जो मेमोरी लोकेशन होती है या किसी रजिस्टर को दिया जाता है जिसमें मेमोरी लोकेशन दी हुई होती है, उस मेमोरी लोकेशन के हेल्प से जो डेटा होता है वो मूव किया जाता है। ठीक है, इन दिस डायरेक्ट एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन का डायरेक्ट एड्रेस दे दिया जाता है, या फिर किसी रजिस्टर के अंदर उसका एड्रेस दिया जाता है जहाँ से डेटा रीड किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल MOV A, 30। ठीक है, तो जो 30H है ये हमारा क्या है, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है। ठीक है, इस एड्रेस पर जो भी डेटा होगा वो एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल जैसे MOV ATH, R6। ठीक है, तो R6 जो रजिस्टर है इसके अंदर जो मेमोरी लोकेशन है उसका जो डेटा होगा वो ATH में, जो ATH एड्रेस पर जो भी डेटा होगा ATH पर जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। फिर आता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि डायरेक्ट जो डेटा होता है वो हमें प्रोवाइड करा दिया जाता है ऑपरेशन के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बस ये होता है, डेटा को एक हैश साइन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखते हैं MOV A, #05H, मतलब अगर हैश लग गया तो इसका मतलब ये जो 5H है ये हमारा डेटा होता है। ठीक है, तो ये डेटा जो है एक्यूमुलेटर में डायरेक्ट स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल में MOV R3, #45H, दैट इज 45H इज अ डेटा विच इज
स्टोर इन R3 रजिस्टर। R3 रजिस्टर में 45H स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ जो एड्रेसिंग मोड है वो है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इन दिस एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन इज इनडायरेक्टली प्रोवाइडेड बाय अ रजिस्टर। मतलब जो एड्रेस होता है मेमोरी लोकेशन का, जहाँ पर डेटा स्टोर है, ठीक है, वो एड्रेस दिया जाता है इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर। एक रजिस्टर को एड्रेस दिया जाता है कहाँ का, मेमोरी लोकेशन का, जहाँ पर डेटा स्टोर है, ठीक है। इसको देने के लिए हम ये जो @ का सिंबल होता है, ठीक है, @ इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल MOVA@R0 रजिस्टर। तो @ का मतलब हो गया कि ये एक इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, जिसमें R0 में जो एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस का जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल में R0 का जो एड्रेस स्टोर है उसका जो डेटा है वो इस एड्रेस लोकेशन पर 0E5 मेमोरी लोकेशन पर जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, जिसमें @ का यूज़ किया जाता है और एड्रेस एक रजिस्टर के हेल्प से दिया जाता है, ठीक है। फिर लास्ट है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, ये जो माइक्रो कंट्रोलर का लुकअप टेबल होता है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, इन दिस एड्रेसिंग मोड, ठीक है। इसमें क्या होता है, मूव सी यूज़ किया जाता है, मूव सी A@A+DTPR, ठीक है। सी का मतलब होता है कोड मेमोरी, ठीक है, कोड मेमोरी या फिर प्रोग्राम मेमोरी, ठीक है, वेयर डेटा इज़ टू बी एक्सेस्ड, ठीक है। इसका मतलब ये है जो A+ डेटा पॉइंटर रजिस्टर, इसका दोनों का जो सम होगा, उस सम के बाद जो सम आता है उस लोकेशन पर, ठीक है, ठीक है, इन दोनों के सम का जो आएगा वो एक मेमोरी लोकेशन होगी, ठीक है। उस मेमोरी लोकेशन का जो डेटा होता है वो एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर बता दूं, A+DTPR एक्यूमुलेटर प्लस डेटा पॉइंटर रजिस्टर का जो सम आएगा, वो सम हमारा एक लोकेशन बताता है, ठीक है। उस लोकेशन पर जाकर उस लोकेशन का जो डेटा होगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। तो ये थे हमारे एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में करके पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।